आपदा या किसी तकनीकी खामियों से अन्य कई जगहों से जब ट्रेन गंभीर हादसे का शिकार हो जाए तो इन विषम परिस्थितियों में रेल प्रबंधन की सक्रियता दिखाते हुए कम से कम समय में मानव जीवन की रक्षा में हादसे के शिकार यात्रियों को तत्काल राहत और बचाव की कार्य योजना को कैसे तत्परता से अंजाम देना चाहिए। इसके लिए मोगा रेलवे स्टेशन पर मार्क रेल कम ज्वाइंट एक्सरसाइज का आयोजन किया। इसी कड़ी में घायलों को बचाने रेलवे का स्थानीय अमला तत्काल सक्रिय हो गया। एयरलिफ्ट कर एनडीआरएफ घटक की 3rd बटालियन की टीम घटनास्थल पर बुलाया। रायपुर मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार भी मौके पर पहुंच गए। राहत टीम ने बोगियों से यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ यात्री ट्रेन में बुरी तरह फंस गए, जिन्हें बोगी की खिड़की को कटर से काट कर निकाला गया। मौके पर ही रेलवे का चिकित्सा विभाग भी मौजूद था। घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। इस दौरान इस बात का ख्याल रखा गया कि कम से कम समय में प्रभावितों को राहत दी जा सके। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के संबंध में रायपुर रेल मंडल के प्रबंधक संजीव कुमार ने विस्तार से बताया कि जिससे सभी आवश्यक कर्मचारी और उपकरण मौजूद हो। हमारे एआरटी, एआरएमवी, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन्स, ये सारे मंडलों में पूरे देश में स्थापित की गई हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल होता है। आइडियली तो कभी इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, पर कभी कभी जब इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत बड़े लंबे समय तक नहीं पड़ती है तो इनमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी में इनमें क्षय होता है। इसको जांचने के लिए, परखने के लिए इस तरह के जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। इसको मॉक ड्रिल नहीं कह सकते, जॉइंट एक्सरसाइज है, ये हम लोग आयोजित करते हैं। एनडीआरएफ के साथ में ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। पिछले बार ये नवंबर 2020 में हुई थी और अभी आज लगभग 2 साल के भीतर 25 नवंबर 2022 को ये जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ मरोड़ा स्टेशन पे की गई है। इस एक्सरसाइज में एनडीआरएफ की हमारी 3rd बटालियन है, वो कटक के पास मेंडोली जगह है, वहाँ से एयरलिफ्ट होकर के यहाँ पर आई है और दुर्ग स्टेशन पर आई है और दुर्ग से यहाँ पर बाई रोड हम उनको लेकर के आए हैं। इस एक्सरसाइज में सवेरे लगभग 10:42 पर एक DD2 नाम की गाड़ी, जिसका कि एक्चुअल कोड है 78815 78815, इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट किया गया था। इस डिरेलमेंट में क्योंकि कोच कैप्साइज भी हुए थे तो कुछ ग्रीवियस इंजरीज और सिंपल इंजरीज पैसेंजर्स की रिपोर्ट की गई थी। जब भी रेल में पैसेंजर ट्रेन का डिरेलमेंट होता है तो तुरंत सबसे पहले विदिन 20 मिनट्स दिन में ARMV एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन का डिपार्चर होना चाहिए। तो टाइम से हुआ है और लगभग यहाँ पर वो 11:10 पर ARMV का अराइवल हो गया है। आकर के सबसे पहले ये जो इसका प्रोसेस है वो ये होता है कि जब भी पैसेंजर ट्रेन का डिरेलमेंट होता है तो जो RPF का जो हमारा स्क्वाड होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, वो अपने स्टिफनर डॉग से और अपने बाकी उपकरणों से उस साइट को सेफ डिक्लेयर करता है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव या इस तरह की कोई एलिमेंट नहीं है। वो सेफ डिक्लेयर कर देने के बाद में तुरंत हमारा ARMV का स्टाफ, जिसमें पैरामेडिक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब ये होता है जिसको पहले 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, जिसमें कि जितने हमारे इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उन सबको तुरंत रेस्क्यू करके उनको रिलीफ दिया जाए, मेडिकल रिलीफ दिया जाए। तो ये सारे काम किए गए। यहाँ पर टोटल 26 पैसेंजर्स को हमने रेस्क्यू किया है, जॉइंटली बाय एनडीआरएफ टीम एज वेल एज रेलवे टीम। कुछ इसमें सीखने को भी मिलता है। ये सब एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है, तात्पर्य ये है कि हमको कुछ नई तकनीक, नई चीज़ें सीखने को मिलें जिनको हम अपने सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट कर सकें और आगे इस समय को और कम किया जाए।
बचाव और सुरक्षा के कामों में। एक्सीडेंट रिलीफ साइट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जहां पब्लिक और पैसेंजर इन्वॉल्व होती है, तो हर एक आदमी को अपने घर में, अपने दूर दराज जहां से वो आए हैं वहां पर अपने लव्ड वंस को, अपने घर बार के लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की बात भी करनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर सेटअप किया है, जिससे कि देश में कहीं पर भी, चाहे वो जंगल हो, चाहे कितना भी रिमोट लोकेशन क्यों ना हो, वहाँ से हम सीधे सैटेलाइट के ज़रिए वीडियो लिंक और ऑडियो लिंक, टेलीफोन से 3 चैनल हमारे पास हैं, जिससे कि हम सुचारू रूप से कई लोगों का संवाद एक साथ करा सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी यहाँ पे जांची गई, वो सही पाई गई है। एनडीआरएफ की टीम ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, रेलवे की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और लगभग 20 पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया है।